आइए यूपीएसआई 2017 का एक क्वेश्चन ये और देखते हैं। ये परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर से है। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% का डिस्काउंट देता है, सीधी छूट देता है, यानी कि जो प्रिंट रेट है प्रिंट रेट पर 20% का डिस्काउंट देता है और जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा यानी कि लागत मूल्य होगा उस पर फिर भी 30% का प्रॉफिट लेता है। मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 30% का मुनाफा वो लेता है। इसको हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, मान लीजिए 100 रुपया है। 100 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आ जाएगा कि 100 से कितना वृद्धि की गई है उसके प्रिंट रेट में। तो अगर 100 की वस्तु में कोई व्यक्ति बेचता है जब 30% का इसमें मुनाफा लेता है तो जाहिर सी बात है कि ये कितने का हो जाएगा, 130 का हो जाएगा। 130 रुपये में यानी कि बेच रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि 30% का मुनाफा तो लेता है, यानी कि 100 की वस्तु को 130 में वो बेचता है, बट प्रिंट रेट कितना है हमें नहीं पता है। प्रिंट रेट में वो क्या करता है, 20% का डिस्काउंट देता है। मान लीजिए प्रिंट रेट हमारा कितना है, 100% है, जो भी है हमें पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है, इस पर वो बेचता है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है, उस पर बेचता है। और ये क्या है, आपका प्रिंट रेट है, यानी कि अंकित मूल्य है। जब भी कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है, कोई व्यक्ति खरीदने जाता है तो जाहिर सी बात है उसे क्रय मूल्य पता नहीं रहता है। वो सिर्फ क्या करता है, अंकित मूल्य प्रिंट रेट उस वस्तु का देखता है और उस पर डिस्काउंट मांगता है। जाहिर सी बात है कि अगर इस पर डिस्काउंट उसने दिया कितना, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि बेचा उसने कितने पर, 80% पर उसको बेचा। और अगर क्रय मूल्य से देखा जाए, अगर 100 की वस्तु थी तो 130 में बेची जा रही है, यानी कि 130 रुपया 80% के बराबर है। जाहिर सी बात है कि अगर 130 रुपया 80% के बराबर है, हमें अंकित मूल्य चाहिए कि अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट रेट कितना है, और प्रिंट रेट कितना है, 100 है। तो जाहिर सी बात है कि 130 रुपया अगर 80% के बराबर है तो 80% से भाग दे देंगे तो 1% आ जाएगा। और 1% में अगर वैल्यू उसकी आ गई, ये 1% की वैल्यू है, क्योंकि 130 रुपया 80% के बराबर है। 80% से हम लोगों ने भाग दे दिया तो क्या आ गया, ये 1% के रुपए में वैल्यू आ जाएगी। 1% का मान कितना है और अंकित मूल्य कितना है उसके रिस्पेक्ट में, 100%। तो 1% अगर ये है, ये कितना है हमारा, 1% है। तो जाहिर सी बात है 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो ये 4 आ गया, ये 25 बार कटेगा। और नहीं, 20 से काटेंगे, 20 100 को 80 और 20 पंचे 100, 5 बार कटेगा। 13 पंचे 65, यानी कि 650 में हमें 4 से भाग देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी इसको कर लेते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 से यहीं पे भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कर लेते हैं हम 300, इसको 25 का आधा, है ना, या और भी डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, कोई नहीं, हम लोग वैसे कर लेते हैं दूसरे तरीके से। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इससे हम क्या करें, 200 निकाल लें, इसको सीधे सीधे निकालेंगे तो 162.5 आ जाएगा ये। अगर 200 निकाल लें तो 2 से ये 100 बार पूरा कट जाएगा, 200 के बाद बचेगा कितना, 125, और 125 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5। यानी कि अगर कोई वस्तु 100 की थी तो उसमें कितना ऐड कर दिया गया है, रेट को 62.5 बढ़ा दिया गया है। 100 की वस्तु थी, अब बेची कितने में जा रही है, 162.5 में, यानी कि उसके रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, 62.5 की वृद्धि की गई है। इसमें कुछ नहीं करना है, भाग देना है, हमने अपने तरीके से दिया, आप लोग अपने तरीके से दे सकते हैं। 162.5 आएगा, है ना। यहाँ 2 का भाग देना है तो हमने 200 अलग कर लिया है, 200 में 2 का भाग दिया है तो 100 बार गया, और उसके बाद 125 और बचा तो 125 का आधा 62.5, इस तरीके से भाग दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अंकित मूल्य में 100 रुपये की तुलना में 62.5 एक्स्ट्रा किया जाएगा। कितना एक्स्ट्रा मूल्य प्रिंट किया जाएगा, 62.5
प्रतिशत, क्योंकि 100 में कोई चीज़ देखी जाती है प्रतिशत में कहलाती है, इतना ऐड करके यहाँ पर 162.5 ये क्या किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। ऐसा करने पर 20% का अगर डिस्काउंट देगा तो 130 रुपये उसका विक्रय मूल्य आएगा, और 100 की वस्तु को अगर 130 में बेचता है तो 30% का उसे प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड। आइए एक क्वेश्चन और यूपीएसआई 2017 बैच का देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि 192 रुपये प्रति किलोग्राम का कीमत वाला एक मिश्रण है और एक 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाला एक मिश्रण है। इनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने के बाद जो मिश्रण बनता है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस मिश्रण को अगर हम इस रेट पर बेच दें प्रति किलोग्राम, यानी कि इस रेट पर अगर हम बेच दें तो हमें क्या हो, 20% का प्रॉफिट हो। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस रेट पर 20% का मुनाफा हमारा जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर हमारा 100% रेट उसका होगा ओरिजिनल, तो 20% मुनाफा अगर इसमें जोड़ देंगे तो 120% रेट हो जाएगा। यानी कि 100% अगर उसका ओरिजिनल रेट है और हम 120% पर बेचेंगे तभी तो 20% का बेनिफिट होगा। यानी कि इस पर अगर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 120% के इक्विवेलेंट है। इसको फ्रैक्शन में कुछ लोग करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, यानी कि 5 वाली वस्तु को हम लोग 6 में बेच रहे हैं, या 100 वाली वस्तु को हम लोग 120 में बेच रहे हैं, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। जाहिर सी बात है ये 20% के इक्विवेलेंट है, तो ओरिजिनल रेट क्या होगा, 120% के अगर ये इक्विवेलेंट है तो हमें 100% निकालना है। या अगर हम ये कह दें कि ये 6 यूनिट के इक्विवेलेंट है तो इसके तुलना में 5 यूनिट जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है वो क्या होगा। फिर हम लोग एलिगेशन मेथड लगा करके इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 194.40 अगर 120% के इक्विवेलेंट है तो 120% का अगर भाग दे दिया जाए, या हम सीधे सीधे कह दें कि 6 का भाग दे दिया जाए, तो 6 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 5 करेंगे। अगर 120 करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग 100 लेंगे। अगर ये 120% के बराबर है, 120% से भाग देंगे तो 1% आ जाएगा। और अगर ये 1% की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए क्या, ओरिजिनल रेट जो कि 100 है, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए 5 और 6 वही आ जाएगा, और ये अगर डिवाइड करेंगे तो 162 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि ओरिजिनल रेट है। हमने क्या निकाला, 100%। 100% का मतलब ओरिजिनल रेट, यानी कि मिलाने के बाद जो रियल में उसका रेट होता है वो 162 रुपीज़ होता है। लेकिन 20% अगर रेट हमको बढ़ा देते हैं, यानी कि 20% अगर हमें इस रेट पर हमें 20% बेनिफिट लेना है, तो इसका 20% हम ऐड कर देंगे इसमें, तो इतने में बेचेंगे। यानी कि 100% की चीज़ को 120% पर बेचेंगे। ये 100% के इक्विवेलेंट है, ये 120% के इक्विवेलेंट है। अब देखिए ये ओरिजिनल रेट है मिश्रण का। प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 तरीके की हमारे पास चीज़ें हैं। एक है 192 रुपये रेट का, तो एलिगेशन मेथड हम लोग इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ मिश्रण का होता है। तो एलिगेशन में क्या है, पहला रेट जो है, यानी कि रेट लिखते हैं हम लोग, पहला वाला जो मिश्रण है या कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी वस्तु ले रहे हैं, ये किस रेट की है, 192 रेट की है, इतने रुपए प्रति किलोग्राम है। और दूसरे का रेट क्या है, 150 रुपये प्रति किलोग्राम है। जबकि मिश्रण इसका जब बनता है तो उसका रेट क्या आ जाता है, आपका 162 रुपये आ जाता है। एलिगेशन का मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को आप घटाइए। 162 में 150 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ऐसे अगर घटाएंगे तो 60 30 90, ठीक है। 192 में 162 घटाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जो पहला मिश्रण है और दूसरा मिश्रण है उसका यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ पर रेशियो निकल आता है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, यानी कि अगर 2 मिश्रण हैं हम इसको A मान लें
और इसको हम लोग B मान लें, तो जो शुरुआत में दोनों अलग अलग रेट के मिश्रण थे, इनको मिलाने के बाद 162 रेट हो जाता है। तो आखिर 162 रेट कब होगा? जब हम इन दोनों मिश्रण को क्या करेंगे, 2:5 के अनुपात में मिलाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? पहला वाला आंसर सही है। एलिगेशन मेथड से इसको हम लोग कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इस मिश्रण को जब इस रेट पर बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि ये ओरिजिनल रेट नहीं है, ये प्रॉफिट के साथ ये रेट है। तो उसको हम लोग कम करेंगे। 20% का जो एक्स्ट्रा मुनाफा होता है 120% के इक्विवेलेंट है, भाग दे के 1% लेते हैं। ओरिजिनल रेट जो उसका होगा मिश्रण का 100% होगा वो निकाल लेते हैं, 162 आता है। फिर हम लोग एलिगेशन मेथड लगा करके दोनों मिश्रण किस अनुपात में मिलाए जाएँ कि उसका ओरिजिनल रेट 162 हो जाए वो हम लोग